Hello everyone, welcome back to my channel Genius Classes. Today we will solve CBSE Grade 10 Maths Chapter 7, that is Coordinate Geometry, Exercise 7.1, question number 5. Up to 4 we have already covered. If it is still remain, just check it out in our playlist. अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें. चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है. इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी, जो कि आपका ये फिगर 7.8 में दिया हुआ है. चंपा चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट चंपा आस्क चमेली, डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज ए स्क्वायर. यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर आप ए बी सी और डी इनको अगर कंबाइन करेंगे तो ये क्या स्क्वायर होगा. चमेली डिसएग्री. यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ दैम इज करेक्ट. आपको डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू बताना है कि कौन इसमें राइट है कौन रॉन्ग है. तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पर मैं आप देखोगे ध्यान से तो ए का जो वैल्यू है वो यहाँ पर मैं देखो x का 3 y का 4, b का जो वैल्यू है x का 6 y का 7, c का जो वैल्यू है y का जो है x का जो है वो हो गया 9 और y से 4 और d का जो वैल्यू है 6 और 1 होगा. तो चलिए हम लोग पहले इसको मेंशन कर लेते हैं. लेट ए जो है वो आपका क्या हुआ है, लेट लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपका ए ऑलरेडी दिया हुआ है तो हम लोग डायरेक्ट ले लेते हैं. ए 3,4, बी 6,7, सी 9,4 और डी जो है वो क्या है 6,1 है. देखिए मैंने सही से लिखा है ना. 3 4, बी का 6 7, बी का 6 7, सी का आपका 9 4 और डी का 9 4, डी का आपका 6 1. ये हो गया, ये दिया हुआ है. चलिए अब डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करते हैं. सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट यानी ए और बी निकालते हैं. मैंने बताया था आपको डिस्टेंस फार्मूला. अगर आप चैनल पे न्यू है तो आप एक काम करना, आप जा कर के फिर से चेकआउट करना चैनल पे. ये यहाँ नहीं, नीचे लिखेंगे स्क्वायर. आप चैनल पे जा कर के चेक कर लेना. मैं इसका इंट्रोडक्शन दिया हूँ, आप उसको देखोगे तो ये फार्मूला कैसे निकलता है वो आपको पता चल जाएगा. x2 देखिए, x2 हमारे पास 6 है, x1 जो है वो 3 है, y2 जो है हमारे पास 7 है और y1 जो है वो हमारे पास 4 है. ठीक है, तो ए बी इक्वल टू 6 माइनस 3 that is 3 and 7 minus 4 that is also 3. अब आप इसको निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9. अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 18 आ जाएगा. ठीक है, तो ए बी का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, जब आप इसको तोड़ोगे तो 3√3. क्यों, क्योंकि 3 इंटू 3 इंटू 2 देखिए 19 होता है. चलिए ये आ गया हम लोग का पहला वाला. अब ए बी के बाद हम निकालेंगे सेकेंड पोर्शन, दैट इज़ बी सी. अगेन वी हैव टू राइट डाउन द फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. व्हाट इज़ नेक्स्ट, x2 बी सी का हम लोग बात कर रहे हैं, यानी 9 माइनस 6 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 7. आपको अगर इसमें प्रॉब्लम हो तो आप x1 x2 हर एक केस में लिख लेना, उसके बाद आप इसको कंटिन्यू करते जाना. 9 में से 6 गया तो ये हुआ 3 और 4 में से 7 गया तो ये भी हुआ 3. तो 3 का स्क्वायर 9, अगेन 3 का स्क्वायर 9, दोनों को अगर मिला देंगे तो हो जाएगा 18. देन व्हाट इज़ आवर बी सी, अगेन 3√2. ठीक है, यहाँ पे 3√2 आ गया. चलिए अब हम लोग निकालते हैं सी डी. अगेन वी हैव टू राइट डाउन द फार्मूला. फिर हम लोग को फार्मूला लिखना पड़ेगा y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. ठीक है, सी डी इक्वल टू, चलिए थोड़ा मैं इधर कर लेता हूँ ताकि आप देख पाएँ अच्छे से. तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी डी इक्वल टू, देखिए मैंने बात किया सी डी और डी के बीच में, तो 6 माइनस 9
का होल स्क्वायर और यहाँ पर मैं 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो सी डी इक्वल टू क्या होगा 6 माइनस 9 मतलब 3 का स्क्वायर और 1 माइनस 4 मतलब ये भी 3 का स्क्वायर। दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 मीन्स व्हाट वी गॉट है 18, ठीक है। तो सी डी इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 3√2, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक फाइंड आउट कर लिए। अब चलिए आते हैं, ए बी हमारा निकल गया, बी सी निकल गया और सी डी भी निकल गया, और एक पॉइंट बाकी है दैट इज डी ए। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो डी ए में हम लोग चलते हैं, डी ए यानी 6 माइनस 3 और आपका y का अगर देखा जाए तो 1 माइनस 4, ठीक है। तो डी ए में हम लोग देखेंगे 6 माइनस 3 दैट इज़ 3, 1 माइनस 4 दैट इज़ ऑल्सो 3, देन डी ए इक्वल टू वाट 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 इक्वल टू वाट 18, दिस इज़ वाट रूट से बाहर निकालोगे तो आपका आएगा 3√2। तो आप देख रहे हैं कि ए बी बी सी सी डी और डी ए सारा इक्वल निकल के आया, सारा इक्वल निकल के आ गया। अब चलिए एक और निकाल लेते हैं, जब इतना निकल ही गया तो ए सी भी निकाल लेते हैं। सेम फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए सी का बात कर रहे हैं, मतलब ए और सी में, ए और सी में आपको लेना है। तो ए और सी में क्या हो जाएगा 9 माइनस 3 और यहाँ क्या हो जाएगा 4 माइनस 9 माइनस 3 और 4 माइनस 4, 9 माइनस 3 तो आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है। और 4 माइनस 4 मतलब 0। तो यहाँ अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा रूट अंडर 9, मतलब ए सी का जो वैल्यू हो गया वो आपका निकल के कितना हो जाएगा 9 माइनस 3 दैट इज़ 6, सॉरी 9 माइनस 3 यहाँ 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है रूट अंडर आपका 36, आप बाहर निकालोगे तो 6 निकल के आएगा, ठीक है। आप देख नहीं पा रहे हो ना, वेट 6 निकल के आ गया। चलिए अब हम देखते हैं बी डी। बी डी निकालोगे तो सेम फार्मूला x2 माइनस x1 अगेन y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बी डी हमारे पास क्या आएगा x2 मतलब 6 माइनस 6 और y1 और y2, बी डी का हम लोग बात कर रहे हैं, यानी 1 माइनस 7, 6 माइनस 6 दैट इज 0, यहाँ पे 6 का स्क्वायर मतलब रूट अंडर 36, यहाँ 6। आप देख रहे हो कि ए सी और ये भी निकल के सामने आ गया। तो हम यहाँ पे देखें ए बी बी सी सी डी और डी ए, ये हमारा आया 3√2, ठीक है 3√2, और बी डी और ए सी कितना आया ये हो गया 6। देयरफॉर ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक।